Good morning to everyone. Very welcome to my YouTube channel. Today I will teach you the living world. आज हम क्लास 7 डीएवी स्कूल के क्लास 7 की बुक को देख रहे हैं और यहाँ पे हम क्लास 7 साइंस की पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स डीएवी स्कूल से हैं उनके लिए जो आपका ये प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ क्लास साइंस का, वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो आप हमसे जुड़े रहिए जिससे आपको क्लास 7 के पूरे साइंस का कंप्लीट कोर्स आपको मिलता रहे। हम आगे बढ़ते हैं और ये मेरा आज का पहला वीडियो है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जिससे हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। आपके क्लास 7th में अगर हम देखें, अगर चैप्टर्स की बात करें तो टोटल आपके 17 to 18 चैप्टर्स हैं इस बुक में। 17 चैप्टर हैं टोटल। इस 17 चैप्टर को हम पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे और बच्चों के जो भी कन्फ्यूजन डाउट होंगे वो सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो साइंस पढ़ने में। सबसे पहला चैप्टर आपका जो है उसको देखते हैं, न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स। ये जो आपका चैप्टर है इसको मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ और ये मैं पहले से पढ़ चुका है मैंने, इसलिए मैंने पहले से ही अंडरलाइन कर चुका था कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं अंडरलाइन करके रखा है मैंने, जिससे आपको समझाने में आसानी हो और आपको कोई परेशानी भी ना हो। तो इस चीज़ को आप देखते चलिएगा, कोई भी दिक्कत होगा तो मुझे बताइएगा जिससे मैं आपके डाउट्स को क्लियर करता रहूँ। बाकी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स। क्लास 6 में आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो खाना होता है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और हमने ये भी देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड है। क्लास 6 का जो पहला चैप्टर था जहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात की गई थी उसमें बताया गया था कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं फूड के। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। These component of food are necessary for our body। ये जो components of food है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ऑल दिस component of food which is necessary for our body is known as nutrients। तो ये चीज़ आप डेफिनेशन में याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी। हम न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत क्यों होती है? हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत इसलिए होती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने क्या करें, बॉडी को बिल्डअप कर सकें, बॉडी को ग्रो कर सकें और रिपेयर द डैमेज्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो भी हमारे बॉडी के डैमेज पार्ट होते हैं उसको क्या कर सकें, हम रिपेयर कर सकें और प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, जब आप खाने को खाएंगे, जब आप फूड को इनहेल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो उसी एनर्जी से हमें अपने लाइफ प्रोसेस को आगे कैरी ऑन करते हैं, इसीलिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। देखिए मैं बहुत ही स्लो और बहुत ही मतलब धीरे धीरे इस चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। और ये देखिए बेसिक आपके मजबूत होने चाहिए, तो इसलिए मैं बेस पे ज़्यादा ध्यान दूंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। आगे हम बढ़ते हैं। आगे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका, न्यूट्रिएंट्स आर टेकन इन थ्रू देयर फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूटिलाइज देयर बॉडी। जब आप न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, टेक इन मतलब थ्रू माउथ। आप खाना खाते हैं माउथ में, फिर वो माउथ से आपका ओसोफेगस से होते हुए आपके स्टमक में जाता है खाना। तो जब हम न्यूट्रिएंट्स को बॉडी फूड की तरह लेते हैं तो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये न्यूट्रिएंट्स है और ये आपका न्यूट्रिशन है, दोनों का डेफिनेशन अलग है। तो जब हम न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर खाने के प्रोसेस मतलब फूड की तरह हम जब उसको लेते हैं और उसे ऑब्टेन करते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं बाय एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब उसे यूटिलाइज करता है उस प्रोसेस को हम या उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज नॉट सेम इन और ऑर्गेनिजम्स। खाने का तरीका और फूड को ऑब्टेन करने का तरीका हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट
the mode of obtaining required nutrition by the body have been divided into two groups. अब हम देखेंगे कि अलग अलग फूड हैबिट के हिसाब से, अलग अलग न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड के हिसाब से जो हमारी बॉडी है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। अब वो दो कैटेगरी क्या है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन टेक देयर फूड ऑन फ्रॉम द सिंपल रॉ मटेरियल। कहने का मतलब वह ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना बनाए, जो खुद का खाना बनाते हैं रॉ मटेरियल से, उसे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। जितने आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं और उसमें कुछ बैक्टीरिया भी इंक्लूड कर लीजिए, ये सब आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ग्रीक वर्ड में हम ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो वह ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना बनाता है, कहाँ से? सिंपल रॉ मटेरियल से, उससे हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल में ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया। कंफर्म? कोई डाउट है तो पूछिएगा। आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसको अब हम समझेंगे। थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिससे आपको साफ क्लियर दिखे। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन एंड डिपेंड ऑन द अदर। ऑटोट्रॉप में हमने देखा था कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन हेट्रोट्रॉप में हम क्या देख रहे हैं कि कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो ये किस पे डिपेंड होते हैं? ये अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं दूसरे पर। तो ऑल एनिमल्स एंड फ्यू प्लांट्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। फ्यू प्लांट्स, ये चीज ध्यान दीजिएगा, अ लिखा हुआ है, आर्टिकल अ का यूज किया जा रहा है। तो आर्टिकल अ कहाँ यूज होता है? जहाँ पे फ्यू, ऊपर से फ्यू भी लिखा हुआ है, तो फ्यू का मतलब कम। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, फ्यू का मतलब कम। तो कुछ ही एक दो ऐसे प्लांट हैं जो आपके हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, जो खाना खुद का नहीं बनाते और वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये चीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, ये चीज़ क्लियर रखिएगा, ठीक है। ग्रीक वर्ड में हेट्रो का मतलब होता है एन और अदर, मतलब आप किसी दूसरे पर्सन पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। इसे हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए, I can prepare my own food by using water and carbon dioxide in the presence of sunlight that is captured by chlorophyll. I cannot prepare food my own, I depend on plant. तो ये चीज़ इसके लिए लिखी गई है और ये चीज़ इसके लिए लिखी गई है। जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं, और जो यहाँ पे ये दिया गया है ये क्या बता रहा है कि ये खाना खुद का नहीं बना सकते, इसलिए ये प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। कन्फर्म? कोई आपको दिक्कत तो बताइएगा। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट कर देगा। बाकी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बेसिक से एकदम स्लोली प्रोसेस से मैं चल रहा हूँ, जिससे कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रहे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, दो तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। पहला आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, दूसरा आपका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? जहाँ पे ऑल ग्रीन प्लांट्स, जो जहाँ पे सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं वो आपके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, जो हमने अभी प्रीवियस पढ़ा था। और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एनिमल्स, मैन और कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स आते हैं, जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया। अब देखिए यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक में, अगर हम हेट्रोट्रॉपिक की बात करें तो हेट्रोट्रॉपिक आपके तीन तरह से होते हैं। कौन कौन से? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है? फंगी, मशरूम और कुछ बैक्टीरिया। पैरासाइटिक में डोडर और होलोजोइक न्यूट्रिशन में एमोबा और ह्यूमंस आते हैं। तो ये चीज़ें हम आगे बहुत डीपली में पढ़ेंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स, आपके सारे चीज़ें क्लियर हों। फिर यहाँ पे एक डू यू नो दिया हुआ है, इस डू यू नो को देख लेते हैं। इग्विना इज एन ऑर्गेनिज्म दैट शो बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट हैज़ प्लांट एंड एनिमल लाइफ फीचर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक्स में सब क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि जो इग्विना होता है ये एक ऑर्गेनिज्म है जो
ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। इसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के फीचर होते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में टीचर आपसे पूछ देते हैं। तो बाकी आपको ये पहला वीडियो था, कैसा आपको ये वीडियो लगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आगे फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नए क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर ऑल।